अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मिसेस उषा अली, AB फिजिक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन के रोड बक्का। जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों ने बच्चे प्रीवियस लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया होगा, ताकि आप लोग ये जो आज मैं टॉपिक आपको करवाने जा रही हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ सके। जी बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक किया है, ये सारा टॉपिक है हमारा LR सीरीज़ सर्किट का। ठीक है, LR सीरीज़ सर्किट का टॉपिक हमने प्रीवियस किया है, और उससे रेलिवेंट ये है टाइम कांस्टेंट LR सर्किट और डिके ऑफ करंट इन RL सीरीज़ सर्किट, और फिर टाइम कांस्टेंट का टॉपिक किया, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और एनर्जी डेंसिटी का टॉपिक किया। इससे रेलिवेंट कुछ हम मैथमेटिकल इक्वेशन इसमें यूज़ भी करेंगे। अब आज जो टॉपिक बच्चे हम कर रहे हैं वो LC ऑसिलेशन क्वालिटिवली। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, सबसे पहले बच्चे आप इस डायग्राम को देखें। इसमें देखिए आप, ये कैपेसिटर है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, और ये है इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर का सिंबल मैंने आपको बताया था, ये इंडक्टर को शो करे। दीज आर टू कनेक्टेड इन सीरीज़ टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ वायर्स के ज़रिए से सीरीज़ में कनेक्ट हैं। और जो बच्चे आपको पता है, जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो देन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो एरो साइन इन दिस डायग्राम शोज द फ्लो ऑफ करंट इन दिस सर्किट। तो एक एरो साइन ये शो करता है कि देखिए ये नेगेटिव, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये इधर से नेगेटिव प्लेट में एंटर हुआ, यहाँ से पॉजिटिव प्लेट से आउटसाइड फॉर्म में ये। चले ये हम साथ साथ देखते हैं बच्चे, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको साथ साथ बताती हैं। आपको सबसे पहले बच्चे में ये बताना चाह रही हूँ कि इस टॉपिक में हमारे पास 3 डायग्राम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ये डायग्राम है जिसमें यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये इंडक्टर है, करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में से। ठीक है बच्चे, और सेकेंड हमारे पास बच्चे ये डायग्राम है। यहाँ पे देखें 2 पैरेलल प्लेट्स तो हमारे पास हैं, लेकिन कोई चार्ज आपको नज़र नहीं आ रहा इसमें। यहाँ पे देखें इंडक्टर भी है, सिंपल सादा सी डायग्राम, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, सेकंड ये डायग्राम है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखें, ये थर्ड डायग्राम है हमारे पास। यहाँ पे देखें कि चार्ज तो है पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखिए ये इंडक्टर भी है आपके पास, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। जबकि फर्स्ट डायग्राम में बच्चे आप देखें तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। ये देखें फर्स्ट में देखिए आपके पास ये नेगेटिव है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है। इट्स मीन दीज आर टू ऑपोजिट। तो यहाँ पे हमारे पास इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, देखें दोनों डायग्राम्स को आप क्लियरली देखें, दोनों में इंडक्टर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हैं, इन पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो बच्चे आपको नज़र आ रहा है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। चलिए ठीक है बच्चे, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये 2 डायग्राम्स आप माइंड में रखें ताकि आपको थ्योरी अच्छे से समझ आ सके, और इसके साथ मिड में जो है ये सिंपल डायग्राम, ये दोनों डायग्राम्स हैं। ठीक है बच्चे, ये देखें। ठीक है, और एक ये वाली है, ये सिंपल डायग्राम। चले जी, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। LC ऑसिलेशन। अज्यूमिंग दैट इनिशियली कैपेसिटर C कैरीज अ चार्ज Q एंड करंट I इन द इंडक्टर L इज़ 0। आज फोर्स करें बच्चे कि इनिशियली हमारे पास एक कैपेसिटर C है जो कि चार्ज Q रखता है, और इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इंडक्टर में से। ठीक है, I करंट इन द इंडक्टर L इज़ 0। स्टार्ट में I की वैल्यू 0 है। ठीक है, बाद में वो फ्लो करेगा। C कैपेसिटर को शो कर रहा है, यहाँ पे I करंट को शो करेगा, और L इंडक्टर को शो करेगा। स्टार्ट में कैपेसिटर C है, चार्ज Q है, I की वैल्यू 0 है इंडक्टर में। ठीक है, इस इंस्टेंट पे जब आप इसमें में देखेंगे, एट दिस इंस्टेंट एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर इज़। तो इस स्टेज पे आप देखें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर में, वो ये होगी, UE इज इक्वल टू हाफ Q² बाय C। अब यहाँ पे देखें बच्चे, Q इज इक्वल टू CV, तो ये वैल्यू Q इज इक्वल टू CV ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, C²V² हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे इधर बच्चे आप देखें C को इससे कैंसिल कर देंगे, हमारे पास सिंपल आएगा
इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, वो हमारे पास आएगी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। ये वी सी कैपेसिटर की वोल्टेज को शो करता है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर उसको शो करता है। एज करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज़ ज़ीरो, अभी आपको बताया था कि यहाँ पे करंट जो इंडक्टर में से फ्लो कर रहा है वो ज़ीरो है, सो आई इज इक्वल टू ज़ीरो। सो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर इज ज़ीरो, जो एनर्जी स्टोर होगी बच्चे इंडक्टर में वो भी ज़ीरो होगी। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन सेम है हमारे पास, यहाँ आई में इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी हमने, बिकॉज आई इज इक्वल टू ज़ीरो, सो यू बी इज इक्वल टू ज़ीरो, हमारे पास टोटल सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो इट्स मीन एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर इज़ ज़ीरो। यहाँ तक बच्चे समझ आई बात आपको? उम्मीद है बच्चे आपको बात ये समझ आ रही है कि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ से स्टार्ट से आप इसको समझते जाएं टॉपिक को, ताकि ये कंप्लीट टॉपिक आपको समझ आ सके। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट देखें, द कैपेसिटर नाउ स्टार्ट टू डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर। फिर आप देखें कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया है थ्रू इंडक्टर विद पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर, पॉजिटिव चार्ज के साथ जो कि अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर से फ्लो कर रहा है। ये अपर प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, विथ पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर टू लोअर प्लेट थ्रू इंडक्टर, लोअर प्लेट। सो आ करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पॉइंटिंग डाउनवर्ड इन इज प्रोड्यूस इन इंडक्टर। वो इंडक्टर में करंट आई प्रोड्यूस होगा। यहाँ से देखिए इधर से इंडक्टर में से इधर इस तरह से डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, ये ऊपर से आएगा नीचे की तरफ एरोसाइक्लिक फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। सो करंट आई पॉइंटिंग डाउनवर्ड इज प्रोड्यूस इन इंडक्टर, दिस करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इंडक्टर। बच्चे ये जो करंट है ना जो इसमें से फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड फॉर्म में, तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इंडक्टर, इंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा ये करंट। अच्छा नेक्स्ट देखिए बच्चे कि एज चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर डिक्रीज, अब जो चार्ज क्यू है कैपेसिटर पे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आल्सो डिक्रीज, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इंक्रीज, जो करंट इंडक्टर में से फ्लो करेगा वो इंक्रीज कर जाएगा। सो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर इंक्रीज, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू बच्चे इंक्रीज करेगी। यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू ज़ीरो थी तो इधर यू बी की वैल्यू भी ज़ीरो है एनर्जी स्टोर, तो अगर यहाँ पे बच्चे करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें कि करंट की वैल्यू ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मैक्सिमम है, इसकी वैल्यू डिक्रीज़ की तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी। अगर आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो जो एनर्जी स्टोर्ड है इन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी, बिकॉज दीज आर टू इंक्रीजेस दीज आर टू डिक्रीजेस। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको डिक्रीज़ का भी बताया है, ठीक है, उसके बाद ये इंक्रीज़ हो रहा है वो भी आपको मैंने बताया। आ स्टेज कम्स, इसके बाद हमारे पास बच्चे की ऐसी स्टेज आएगी व्हेन कैपेसिटर इज़ कम्प्लीटली डिस्चार्ज, जब कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन इट बिकम ज़ीरो, और जो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है ना वो भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो कैपेसिटर टोटली डिस्चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड है वो भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। फिर क्या होगा, ये दोनों चीज़ें, कैपेसिटर भी कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर वो भी ज़ीरो हो जाएगी हमारे पास। बट नाउ मैक्सिमम करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, जब यहाँ पे इन दो की वैल्यूज़, ये कैपेसिटर भी डिस्चार्ज हो गया है, यू की वैल्यू भी ज़ीरो हो गई है, तो लेकिन करंट की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है जो कि इंडक्टर में से फ़्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर्ड है इंडक्टर में उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। कुछ समझ आई बात आपको बच्चे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे देखें कि ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम हुई तो मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम, यहाँ पे यू ई की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाती है, लेकिन जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है उसकी वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है ड्यू टू करंट।
ये देखें, ये है हमारे पास एनर्जी स्टोर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड दिस इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर। जब एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर इसकी वैल्यू 0 होगी तो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ करंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो मैं यू बी की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। करंट की वैल्यू 0 होगी तो यू बी की वैल्यू भी 0 होगी। करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो यू बी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। ठीक है बच्चे, दीज आर टू डिपेंड्स ईच अदर बिकॉज यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी वैल्यू कम होगी तो क्योंकि यू ई इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसका कैपेसिटर से लिंक है। जब सी कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको पता है कि जो यू ई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यू ई मीन आप जानते हैं ना क्या है, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर। यू ई शोज द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड यू बी शोज द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। ठीक है, ये इसको शो करता है, ये इंडक्टर की में मैग्नेटिक जो एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है, और ये एनर्जी जो स्टोर हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर में, तो ये इसका लिंक इलेक्ट्रिकल फील्ड का लिंक कैपेसिटर से है जबकि मैग्नेटिक का लिंक इससे इंडक्टर से है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखिए साथ साथ मैंने आपको बताया कि वो क्यू की वैल्यू चार्ज कैपेसिटर डिक्रीज़ हुआ तो यू ई की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो हमारे पास यू वी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। जब कैपेसिटर कम्प्लीटली डिस्चार्ज हुआ तो यू ई की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, यू बी की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाती है। इट्स मीन एनर्जी हैज़ बीन ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कम्प्लीटली एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र होके इलेक्ट्रिक एनर्जी से ट्रांसफ़र होके तो मैग्नेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होगी। इट्स मीन एनर्जी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए जो मैग्नेटिक एनर्जी है ना स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर इज दैट, ये मैंने आपको बताया था, यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। एम मैग्नेटिक एनर्जी को शो करता है, मैग्नेट को ड्यू टू इनर्शिया चार्ज कॉन्टिन्यू टू फ्लो। इनर्शिया की वजह से चार्ज तो कॉन्टीन्यूसली फ्लो करेगा, कॉन्टीन्यूसली मुसलसल वो तो चार्ज ने तो फ्लो करना। सो दैट नाउ लोअर प्लेट ऑफ कैपेसिटर बिगेन टू ग्रो पॉजिटिव। जो लोअर प्लेट है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये देखें ये पॉजिटिव, ग्रो पॉजिटिव। ठीक है, और एंड अपर प्लेट नेगेटिव, तो अपर प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों में देखिए डिफरेंस ये है कि ये लोअर प्लेट पहले नेगेटिव थी, अब लोअर प्लेट पॉजिटिव है। यहाँ पे अपर प्लेट पॉजिटिव थी, इधर अपर प्लेट नेगेटिव है। ठीक है, ये बिल्कुल डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, अपोजिट हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि चार्ज कॉन्टीन्यूस टू फ्लो करेगा, कॉन्टीन्यूसली फ्लो करेगा। इस वजह से जो लोअर प्लेट है कैपेसिटर की वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो अपर प्लेट है वो नेगेटिव। ठीक है, करंट नाउ बिगेन टू डिक्रीज, सो मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर बिगेन टू डिक्रीज। तो फिर जब करंट बच्चे डिक्रीज़ होगा तो यू बी की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, एट द सेम टाइम, इस टाइम पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड अप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन अपोजिट डायरेक्शन। इस टाइम पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना अगेन दोबारा से बिल्डअप होना स्टार्ट होगी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अगेन प्रोड्यूस इन द कैपेसिटर। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी 0 हो गई थी तो दोबारा एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, वो दोबारा प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अगेन प्रोड्यूस इन द कैपेसिटर एंड इट्स वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम। फिर क्या है, दोबारा 0 से फिर वो इंक्रीज़ हो जाएगी, दोबारा प्रोड्यूस हो जाएगी और उसकी वैल्यू दोबारा मैक्सिमम हो जाएगी। व्हेन कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज, यहाँ तक कि कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जब कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी कैपेसिटर में और उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम हो गई है। ठीक है, फिर क्या होगा, नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू बिकम्स, जो करंट फ्लो कर रहा है
नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू बिकम ज़ीरो, तो करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। देखिए बच्चे यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई है, तो चार्ज भी फुली, कैपेसिटर भी फुली चार्ज हो गई। यहाँ इस स्टेज पे बच्चे वही कंडीशन दोबारा आ जाती है जो स्टार्ट में थी कि करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो करंट की वैल्यू देखिए ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पे कैपेसिटर फुली चार्ज है, हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर की वैल्यू भी है, लेकिन आई की वैल्यू ज़ीरो है। यहाँ पे भी हमारे पास फिर अगेन वही कंडीशन हो जाती है कि मैग्नेटिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज बिकम ज़ीरो, इट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एनर्जी बिकम ज़ीरो। यहाँ पे इसके मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू भी जैसे यहाँ इस इक्वेशन में ज़ीरो है, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। द कैपेसिटर विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज अगेन, अब यहाँ पे क्या है, दोबारा वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो फिर क्या होगा, कैपेसिटर विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज अगेन, द करंट नाउ फ्लो फ्रॉम लोअर प्लेट टू अपर प्लेट। अब यहाँ पे देखिए बच्चे लोअर टू अपर प्लेट जाएगा, पहले यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे जो लोअर टू अपर जाता है यहाँ पे पॉजिटिव था, लेकिन अब सेकंड डायग्राम थर्ड में देखिए आप यहाँ पे पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो अब देखिए क्या डिफरेंस होगा, द करंट नाउ फ्लो फ्रॉम लोअर प्लेट टू अपर प्लेट थ्रू इंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक एनर्जी डिक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन चार्ज। फिर दोबारा आप देखिए बच्चे यू ई की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि चार्ज की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है ऑन इट, बट एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एनर्जी विल इंक्रीज़। यहाँ पे फिर वही देखिए आप उसी टाइम पे दोबारा यू बी की वैल्यू इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी इन द इंडक्टर ड्यू टू इंक्रीज़ इन करंट, करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इस इक्वेशन में देखिए करंट पे डिपेंड करता है, जब करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी ना तो इसकी मैं एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर यू बी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जब करंट की वैल्यू ज़ीरो थी तो यू बी की वैल्यू ज़ीरो थी, जब करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो यू बी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो यू बी की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो फिर यहाँ पे देखें कि एट सेम टाइम पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एनर्जी विल इंक्रीज in inductor due to increase in current through it and so on. In this way charge shuttle back and forth between the plate of capacitor, चार्ज ऐसे शटल बैक एंड फोर्थ इस तरह से वो इस तरह से करेगा, फॉर्म में होगा चार्ज शटल बैक एंड फोर्थ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। Also energy shuttles back and forth between electric energy of capacitor and magnetic energy of inductor. The oscillation of LC circuit takes place. इस कंडीशन में oscillation फॉर्म हो जाए प्रोड्यूस हो जाएगी LC सर्किट की, वो हो जाएगी एट अ डेफिनेट फ्रिक्वेंसी, ख़ास फ्रिक्वेंसी F पे, बाय सूटेबल, यहाँ पे देखें सूटेबल फ्रिक्वेंसी बाय सूटेबल चॉइस आप देखें ऑफ एल एंड सी, वी कैन बिल्ड ऑसिलेटिंग सर्किट विद फ्रीक्वेंसीज दैट रेंजेस फ्रॉम बिलो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज 10 हर्ट्ज टू अबव माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी 10 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। टू डिटरमिन चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज मालूम करने के लिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम we can measure the voltage VC that exists across capacitor C which is related to charge Q by VC is equal to Q by C. So यहाँ पे देखिए बच्चे VC is equal to Q by C, इस डायग्राम को देखिए, and VR is equal to IR, ठीक है। यहाँ पे देखिए VC में यहाँ इस पॉजिटिव पीक से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे एंड हो गया, जबकि VR में देखें ये कैपेसिटर वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस VR में देखिए आया ये नेगेटिव पीक से स्टार्ट हो, नेगेटिव पॉइंट से ये, ठीक है। करंट आई इन सर्किट इज़ फाउंड बाय इंट्रोड्यूसिंग negligible resistance in circuit if VR is potential difference across R and VR is the potential difference across R, then I is equal to VR by R, ठीक है। ये हमारे पास I है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, VR by R के इक्वल, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, ठीक है बच्चे। उम्मीद है बच्चे आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, इसको अच्छे तरीके से समझे, बहुत इजी सा टॉपिक है, सिर्फ थोड़ा सा मैं पॉइंट्स जो मेन थे वो मैंने आपको इसमें बताए हैं कि उनमें क्या हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको द LC ऑसिलेटर के बारे में बताऊँगी, ठीक है। LC ऑसिलेटर की डिटेल मैंने आपको बतानी ताकि आप
इसको कर सके। लेकिन इससे पहले बच्चे आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। ये मैंने इसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि स्टार्ट में इसकी वैल्यू ज़ीरो है, करंट की वैल्यू ज़ीरो है तो यूई की वैल्यू ये आ जाती है, फिर करंट की वैल्यू ज़ीरो है तो यूबी की वैल्यू आपके पास ज़ीरो आ जाती है, फिर हम डिस्चार्ज करते हैं इस एंड सो ऑन। सारी पॉइंट्स मैंने आपको तरतीब से बताए हैं। डिक्रीज़, ठीक है, इसके साथ करंट इंक्रीज़ करेगा, यूबी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, जब मुकम्मल डिस्चार्ज होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको अच्छे से बच्चे कंप्लीट करें, इन मेन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर मैंने आपको एलसी ऑसिलेटर का करवाना है, ठीक है बच्चे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।